स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डालें बाजार के ताजा हाल पर। 8551 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी कर रहा है कामकाज, यानी कि दिन के उच्चतम स्तरों पर। और जनवरी सीरीज का आखिरी दिन, शानदार मार्केट्स में तेजी इस वक्त बनी हुई है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ पूजा भी मौजूद है न्यूज रूम से। बताइए पूजा। जी, आज नतीजों के लिहाज से हैवी दिन रहा है और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें की नतीजों की वजह से ही हलचल देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए हैं। करीब 5-6% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस एमपी के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, इसलिए हम देख रहे हैं कि अच्छा रनअप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वर्क हार्ड, यहाँ पर कंपनी ने मुनाफे के सामने घाटा पोस्ट किया है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ा ये दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक पे भी नजर रखिए। इसके अलावा ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी कंपनी ने घाटे के सामने मुनाफा पोस्ट किया है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स के शेयर में भी देखने को मिल रही है। सोना कोयो, ये स्टॉक आज सुबह से फोकस में है। यहाँ पर खबर आई है कि जापान की एक कंपनी प्रमोटर स्टेक पूरी तरह से खरीद लेगी और कपूर पूरी तरह से इस कंपनी से एग्जिट कर देंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोना कोयो का शेयर में लगातार एक अच्छी रैली बनी हुई है। भारत फाइनेंशियल्स में भी अच्छी तेजी नतीजों की वजह से ग्रॉस एमपी के आंकड़े यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और इसके अलावा सुप्रीम पेट्रो के नतीजे भी काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 9 से 10% की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका सभी सेक्टर्स और शेयर्स लिस्ट आउट करने के लिए जहां पर इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हमने मार्केट्स के एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश की कि ऐसे बाजार में कहां है निवेश के मौके। हमने बातचीत की केआर चोकसी के देवेंद्र चोकसी से। आइए सुनते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूड डेफिनेटली बना है, बिकॉज ऑफ द करेंसी इज ऑल्सो रिमेनिंग स्टेबल, सो ग्लोबल मनी इज ऑल्सो इन पाइपलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर मार्केट एक डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है एंड आई थिंक डेफिनेटली मान के चलते कि आगे के समय के अंदर नए लेवल दिखने मिलेंगे। मे बी इमीडिएटली पोस्ट बजट और मे बी बिफोर बजट। आई थिंक डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द लेवल्स ऑन द निफ्टी एंड सेंसेक्स, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये समय के अंदर। एब्सोल्युटली। साथ ही एक ऐसा पॉकेट है जो कि है एनबीएफसीज का, जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लगातार इस शेयरों में तेजी बनी हुई है। क्या है इस तेजी के पीछे की वजह, जानने के लिए सीधा न्यूज रूम चलते हैं। दीपाली हमारे साथ मौजूद भी हैं। बताइए दीपाली। शुक्रिया साक्षी। एक्चुअली थोड़ा सा डर था मार्केट में एनबीएफसीज की अर्निंग्स को लेकर, और डर ये था कि जो डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस हैं वो नंबर्स पर दिख सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट हेडविंड्स जो परफॉर्मेंस रही है अब तक की Q3 की, वो काफ़ी बेहतर रही है। आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स देखिए, LIC हाउसिंग, ग्रुप फाइनेंस, दीवान हाउसिंग, PNB हाउसिंग, यहाँ पर नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और अगर अब हम स्पेसिफिकली अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली भारत फाइनेंशियल, तो आप देखिए कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने मेंटेन रखी है। लोन ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंता जाहिर की है मैनेजमेंट ने। उन्होंने कहा है कि Q4 में जो लोन ग्रोथ है वो फ्लैटिश रह सकती है, लेकिन ये भी कहा है कि FY18 में 50% की ग्रोथ उनकी लोन बुक में रहेगी। तो डिस्पाइट हेडविंड्स जो परफॉर्मेंस है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की अब तक जो नंबर्स आए हैं वो स्ट्रॉन्ग रही है, और इसीलिए आप देखिए स्टॉक में एक स्पर्ट भी दिखा है। कहीं ना कहीं डर था कि लोन रिकवरी को लेकर कंसर्न्स होंगे, जिसका असर इनके नंबर्स पर दिखेगा, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं है। तो इसीलिए हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं एनबीएफसी स्टॉक्स में, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि अब इस स्पेस को देखा जा सकता है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली लिस्ट आउट करने के लिए कि क्या कुछ वजह है जिसके वजह से एनबीएफसी स्पेस में काफी बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत फाइनेंशियल को इस वक्त अगर आप देखेंगे 10% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि एनबीएफसी स्पेस के हैं, सभी में आज एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। करीब करीब 10 से 12% तक का भी रुझान इक्विटास, उज्जीवन फाइनेंस, भारत फाइनेंस जैसे शेयरों में देखने को मिल रही है। लेकिन आज जनवरी सीरीज का आखिरी दिन और बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इस वक्त भी बाजार अपने उच्चतम स्तरों पर है। दिन के 8551 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। सीधा चलते हैं रजत के पास और जान लेते हैं आखिरी दिन में ऐसा क्या कुछ खास रहा है जहां पर ट्रेडर्स इतने बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर अगली सीरीज जो कि बजट सीरीज होने वाली है, वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है। बताइए रजत। बिल्कुल मेगा इवेंट है, बजट सामने नजदीक है, और अब फरवरी सीरीज की शुरुआत कैसे होगी इसी पे हमने पोल किया है।
ज्यादातर जानकारी मान रही है कि जो तेजी है वो भी बढ़ सकती है, और इनफैक्ट जो दायरा दिया जाए, जो रेंज है वो 86 और 8700 के लेवल्स तक के लिए बेट लगा रहे हैं इस समय ब्रोकर्स, यानी कि तेजी भी और बढ़ेगी। 8335 ये एक कंसेंसस है कि 8300 और 8335 के जोन पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आएगा फरवरी सीरीज का। ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स जिनसे मेरी बात हुई उनका यही कहना था। इस समय देखिए मुद्दा यह है कि बाजार पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली हैवी है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट से भी देखेंगे तो 8300 की पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 8000 की पुट ऑप्शन पे फरवरी सीरीज में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। मुद्दा यह है कि चलेगा कहां तक बाजार। 8500 की कॉल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, और दूसरा है 9000 की कॉल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं एक जो ब्रॉड रेंज बाजार ने पकड़ ली है वो साफ तौर पे इशारे दे रही है जो फिलहाल आईवीज बहुत कम है ये एकदम से बढ़ते हुए नजर आएंगे, और बजट से पहले पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस काटेंगे, और हो सकता है कि दोनों ही साइड पे पोजीशंस तेज बने, यानी कि ऑप्शंस प्रीमियम और आईवीज दोनों के बढ़ने के चांसेस बजट से पहले बहुत स्मार्ट और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पॉजिटिव रोल ओवर्स ओएमसीज साथ साथ सीमेंट, फाइनेंस और मेटल स्टॉक्स पे देखने को मिल रहे हैं, और अगर दूर रहेंगे ट्रेडर्स तो वो क्लियर कट है कि फार्मा स्टॉक्स, आईटी और साथ साथ टेलीकॉम, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहेंगे जहां पर फरवरी सीरीज की स्टार्ट में बेट नहीं लगेगी। लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स पे आप नजरिया रखना चाहते हैं तो इस सीरीज में कुछ रोल ओवर फिगर्स आए जहां पर बहुत पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे नजर रखें आईओसी, कावेरी सीड जैसे स्टॉक्स पे रोल ओवर फिगर्स बहुत स्ट्रांग है और पॉजिटिव रोल ओवर है ये। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यूपीएल, क्योंकि ये थीम होगी बजट की, इन स्टॉक्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी। रोल ओवर फिगर्स 70% से ज्यादा के हैं। इंडिया सीमेंट और हिंडाल्को मेटल स्पेस और सीमेंट स्पेस में एक्टिव अभी भी रहेंगे। फरवरी सीरीज की स्टार्ट ये इसलिए स्ट्रांग दे सकते हैं क्योंकि रोल ओवर फिगर्स 60% से ज्यादा के हैं, तो इन सभी स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका ये सभी बताने के लिए कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर नेक्स्ट सीरीज पर भी नजर रखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और खास तौर पर कुछ ही दिन रह गए हैं अब यूनियन बजट पेश होने से पहले, और ऐसे में सर्विस सेक्टर के लिए भी बड़ा बूस्टर अनाउंसमेंट हो सकती है बजट में। और बताने के लिए हमारे साथ यही एक्सक्लूसिव जानकारी आलोक भी मौजूद है। बताइए आलोक, क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिली है खासतौर पर सर्विसेज सेक्टर के लिए? क्या कुछ बूस्टर मिल सकता है इस बजट में? माना जा रहा है कि इस बार बजट में ये बताया जाएगा कि 2 स्लैब्स होंगी, और जो नज़दीकी स्लैब होगा, नज़दीकी टैक्स रेट होगा, उसको उसमें फिट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो अभी जो सर्विस टैक्स लगता है सेस वेस मिलाकर 15.5% के आसपास लगता है, तो उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा, और कुछ चीज़ों पर जो सर्विस टैक्स है वो 12% रहेगा। एसेंशियल कमोडिटी पर, जिस पर कई सारी चीज़ों पर टैक्स नहीं भी लगाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की बजट में एक्सरसाइज होगी। हालांकि ये बजट में ये नहीं बताया जाएगा किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, लेकिन बजट में एक रोड मैप का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के बारे में सरकार ये कह चुकी है कि 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट करना है। तो अब वित्त मंत्रालय को इस तमाम चीज़ों पर डिसाइड करना है कि किन वस्तुओं पर कितना % टैक्स लगेगा। इसी वजह से बजट में ये एक रोड मैप ऐलान हो सकता है कि सर्विस टैक्स की क्या दरें हों, क्या स्लैब्स हों, और जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 और 18% की सर्विस टैक्स की 2 दरें हो सकती हैं, जिसमें जो गैर जरूरी चीजें होंगी उसमें ज्यादा टैक्स होगा, और जो एसेंशियल चीजें होंगी उस पर कम टैक्स होगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए कि बजट में सर्विस सेक्टर के लिए एक और बूस्टर आते हुए नजर आ सकता है, स्लैब्स में भी वेरिएशन हो सकता है। इसी के साथ कुछ नतीजों का रुख कर लेते हैं। नतीजे आए हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के। अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट पर देखेंगे तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। बॉटम लाइन फ्रंट पर 20% तक का जंप हमें देखने को मिला है प्रॉफिट्स में, और खासतौर पर टॉप लाइन में 1107 करोड़ तक की देखने को मिली है, जहां पर 11-11.5% तक का उछाल देखने को मिला है। इन्हीं नतीजों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मिस्टर MP तापरिया हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर ही जानना चाहेंगे। हालांकि 3 महीने जो बीते हुए हैं हमने देखा है कि डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट कहीं ना कहीं हर सेक्टर पर देखने को मिला है, लेकिन आपके नतीजों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि सभी पैमानों पर काफी बेहतर आपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। मिस्टर तापरिया, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, यस स्पीकिंग। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं, भले ही आप टॉप लाइन देखिए, बॉटम लाइन या फिर ऑपरेशनल फ्रंट पर काफ़ी बेहतर नंबर्स आए हैं, क्या डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला, और अगर मिला है तो क्या इससे भी बेहतर नंबर्स आ सकते थे? हमें इससे बेटर नंबर की अपेक्षा थी जी, क्योंकि बिजनेस कंडीशन में खरीफ की फसलें बहुत अच्छी खड़ी थी और बहुत अच्छी फिर हार्वेस्ट की हमको जानकारी थी, अच्छी खरीफ हार्वेस्ट हुई है। राइट। 7th पे कमीशन का रुपया डिस्पर्स हुआ है। हमने कई नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं जी, और क्योंकि हमारी जहाँ एरिया में हम खेती में माल बेचते हैं वहाँ
मोस्टली दामों में पानी काफी भरा हुआ था, बिल्कुल। इसके लिए रबी की सोइंग भी अच्छी होने की उम्मीद थी। ये विचार करते हुए और रॉ मटेरियल दाम एफोर्डेबल रहने के कारण हमें 15-16% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी। बिल्कुल। उनके सामने केवल 6% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, इसलिए हमारे नफे में कमी रही। एब्सोल्युटली सर, आगे जाते हुए डिमांड आउटलुक आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा? खासतौर पर जो ग्रोथ है वो कौन से स्पेस से आने वाली है अगले आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए? नहीं, जो हमारे सेगमेंट इफेक्टेड हुए थे वो मोस्टली खेती से संबंधित थे। अभी खेती में अभी रुपया आने लग गया है। हमें ये खबर मिलती है हमारे व्यापारियों से कि 1 फरवरी से कंडीशन नियर नॉर्मल हो जाएगी और बिगिनिंग मार्च या नॉर्मल हो जाएगी जी। तो मार्च से तो बिजनेस एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी एकदम नॉर्मल तो ये पूरा क्वार्टर के हिसाब से पूरा नॉर्मल नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तापरिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और नतीजों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। समय का सब थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हमें यही बातचीत रोकनी पड़ेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बजट में कुछ और खास अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, खास तौर पर आधार को लेकर। इस तरीके का अनाउंसमेंट हो सकता है कि अब आपका जो डीमैट अकाउंट है वो भी आधार से जुड़ सकता है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, सीधा सुमित के पास चलकर जान लेते हैं। बताइए सुमित। शुक्रिया साक्षी। देखिए, आधार नंबर को अब डीमैट नंबर बनाने की तैयारी में सरकार है। दरअसल आधार नंबर जो कि आज की डेट में हर इंसान के पास होता है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसको एक सिंगल नंबर के तौर पे देखा जाए, जो कि सेविंग अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल होगा और डीमैट अकाउंट के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो इसी तर्ज पे अब डीमैट अकाउंट की जगह, डीमैट अकाउंट नंबर की जगह पे अब आधार नंबर को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि किसी भी इंसान का जो आधार नंबर होगा वही उसके डीमैट नंबर के तौर पर इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए NSDL ने वैसे भी अपनी पहल शुरू कर दी है और eKYC नॉर्म्स के जरिए वो आधार नंबर को अपडेट करने के लिए कह भी रहे हैं तमाम ग्राहकों से। जैसे जैसे आधार नंबर पूरी तरह से अपडेट्स हो जाएंगे वैसे वैसे उन आधार नंबर का इस्तेमाल फिर डीमैट नंबर के तौर पे किया जाएगा। हालांकि क्योंकि 2 तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट के अंदर तो नंबर फिक्स हो जाएगा, यानी कि एक डीमैट अकाउंट जो कि NSDL के पास रहेगा, लेकिन मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो जरूर खोले जा सकते होंगे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। लेकिन हाँ, डीमैट अकाउंट एक ही रहेगा जो कि अभी भी NSDL के पास एक ही होता है और उस नंबर को चेंज करके, जो NSDL नंबर होता है उसे चेंज करके आधार नंबर को वहां पे फिक्स करने की बात की जा रही है। तो ये एक बदलाव हो सकता है जो कि बजट में घोषणा होते हुए दिखाई पड़े। और अगर ऐसा होता है तो 1 नंबर डिफरेंट अकाउंट या फिर 1 नंबर वेरियस अकाउंट्स करके जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उनमें ये चीज अब ऐड होते हुए दिखाई पड़ी और एक नंबर के आधार पर ही आपके सभी अकाउंट जो है वो लिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये जानकारी देने के लिए। एक बहुत ही अहम खबर यहाँ पर आपको मिली है कि आधार से अब आपका डीमैट अकाउंट जुड़ सकता है। इसकी घोषणा शायद बजट में होती हुई नजर आ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं अब रांची में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। जी हां, फरवरी 16 और 17 को रांची में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इसको लेकर तैयारियां अब तेज हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि सरकार को अब तक झारखंड में निवेश को लेकर 50,000 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। और झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया के संवाददाता मनीष मेहता ने। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए हम लोग ने लगभग 1 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रांची में पहली बार हो रहा है और ये जबरदस्त रूप से सक्सेसफुल हो, सफल रहे और राज्य को इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हों, राज्य में निवेश हो, इसके लिए हम लोग ने 1 साल पहले तैयारी की थी। विदेशों के दौरे भी किए, सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, हमारी टीम वहां गई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी डेलीगेट्स के साथ खुद गए और वहां पर हम लोग ने संभावित पोटेंशियल निवेशकों के साथ बात की, सरकारों से बात की और तत्पश्चात हम लोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, क्या अवसर हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, इन सब पर हम लोग ने काफी मेहनत करके तैयारी की है और हमें उम्मीद है कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बहुत सफल होगा। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आफ्टर GIS अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि राज्य में एक नया माहौल एक देखने को मिलेगा, निवेश को लेकर के बड़े पैमाने पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको लग रहा है? आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तिथि में हमारे पास 50,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और ये सभी सेक्टर्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, टेक्सटाइल में, ऑटोमोबाइल में और आधारभूत संरचनाओं में। और GIS के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा लगभग 3 लाख करोड़ का होगा। यहाँ के जो
युवक हैं, युवतियां हैं, उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर, अच्छे नियोजन के अवसर मिलेंगे और हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है GSDP जो 16-17 में 270 लाख करोड़ था, वह 17-18 में हमें उम्मीद है कि 303 लाख करोड़ होगा। और इतने निवेश के बाद मुझे लगता है कि हमारा विकास दर जो आज हम चौथे स्थान पे हैं, हम 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं कि फिडेलिटी ने अब फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन घटाया है। जी हां, आपको बता दें कि फिडेलिटी ने फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 36% तक घटाया है और ये वैल्यूएशन $81 प्रति शेयर से घटाकर अब केवल $52 प्रति शेयर कर दिया है। और इससे पहले आपको बता दें और भी बड़ी ब्रोकिंग एजेंसीज ने फ्लिपकार्ट के वैल्यूएशन घटाए थे और मॉर्गन स्टैनली ने खासतौर पर इसका वैल्यूएशन 38% तक घटाया था और उसके बाद अब फिडेलिटी ने भी 36% तक यहां पर कटौती की है वैल्यूएशन पर। अब जो नई वैल्यूएशन वो आंक रहे हैं $52 प्रति शेयर की होती हुई नजर आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक आई है और ये है बैंकिंग स्फीयर को लेकर। खास तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि बैंक कर्मचारी 7 फरवरी को हड़ताल पर जा सकते हैं। ये खबर हमें इमीडिएटली पता चल रही है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 7 फरवरी को हड़ताल पर जा सकते हैं बैंक कर्मचारी। तो आप ये देख सकते हैं कि बैंक्स जो है शायद 7 फरवरी को बंद होते हुए नजर आए।